प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए जो प्रभु ने आपके और हमारे जीवन में जोड़ी है, और विशेषकर इस नए महीने मार्च के लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और इस महीने परमेश्वर की ओर से मेरे पास आपके लिए कुछ विशेष बातें हैं। इस पूरे महीने कुछ कुंजियां पर हम कुछ विशेष बातों पर हम लोग ध्यान करेंगे, कुछ विशेष थॉट्स पर, कुछ विशेष वचनों पर हम ध्यान करेंगे, ताकि इन थॉट्स के आधार पर, इन कुंजियों के आधार पर जब आप अपने जीवन को व्यक्तित्व करेंगे तो निश्चय परमेश्वर आपको सफल करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा, आपको आशीषित करेगा, आप विजय होते चले जाएंगे अपने जीवन में। इसीलिए पूरे महीने 31 दिनों तक हम हर रोज सुबह और शाम नए नए वचनों को हम लोग देखेंगे, नई नई कुंजियां को हम लोग सीखेंगे। और यदि आपने उनमें से कुछ बातों को अपने जीवन में अप्लाई कर लिया तो मेरा विश्वास है कि आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि परमेश्वर की उत्तम आशीष आपको प्राप्त होती चली जाएगी। इसीलिए आज से रोज सुबह शाम हमारे साथ में शामिल होइए और निश्चय प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। इस महीने के लिए एक विशेष वचन मैं आपको देना चाहूंगा और एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहूंगा, और कोशिश करें इस पूरे महीने आप इस वचन को फॉलो करने की कोशिश करें, इस वचन को लिख दे इस महीने के लिए और इस वचन के अनुसार करने की कोशिश करें, और निश्चय परमेश्वर इस वचन के अनुसार आपके जीवन में काम करेंगे। कई बार जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती है और हो सकता है इस समय आपके जीवन में हो, आप अनेक प्रकार के समस्याओं से गुजर रहे हो, अपने जीवन में आप संघर्ष कर रहे हो, मानो विरोध आपके जीवन में है, रुकावटें हैं, बाधाएं हैं और दुष्ट लोग आपको परेशान करते हैं, या फिर तूफान आपके जीवन में आ गए हैं। तो इन सब से निपटने के लिए, इन सब पर विजय को हासिल करने के लिए कई बार हम सब लोग अपनी बल, शक्ति, बुद्धि और सामर्थ्य का हम प्रयोग करते हैं, अपनी जान पहचान का, अपने अपने धन दौलत का, अपने सब सोर्स का हम लोग प्रयोग करते हैं, ताकि हम लोग इन परेशानियों पर विजय को प्राप्त कर सके। और मैं सोचता हूं आप में से बहुत से लोग होंगे कि ऐसा किया भी होगा और कर भी रहे होंगे। अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ साथ आप उस परिस्थिति से लड़ रहे होंगे या फिर उस समस्या को हैंडल करने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमें कुछ और बताता है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम विजय अपनी सामर्थ्य से नहीं, अपने सोर्स से नहीं, बल्कि चुप रहने से हो सकते हैं। हर एक परिस्थिति पर, हर एक विरोधी पर, हर एक संघर्ष पर, हर एक समस्या पर हम विजय को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उस विजय को प्राप्त करने की कुंजी है, विजय होने की जो कुंजी है वह है चुप रहना। आप कहेंगे ऐसे कैसे संभव है, ऐसे कैसे संभव है? लोग तो हम पर लड़ने के लिए, मारने के लिए आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि चुप रहें। यह बड़ी बड़ी समस्याएं, बड़ी बड़ी रुकावटें हमारे जीवन में हैं और आप कह रहे हैं कि चुप रहें। जी हां, चुप रहें। कई बार समस्या का हल शांत रहने में होता है, कई बार समस्या का हल चुप रहने में होता है, कई बार विजय चुप रहने से मिलती है। और यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर है तो आपको चुप रहने से ही विजय मिलेगी। तो इस पूरे महीने एक एक डिसीजन आप मेरे साथ में ले कि मैं चुप रहूंगा। और चुप रहने का क्या मतलब है? चुप रहने का
क्या मतलब है? मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि आप मौन रहें, आप किसी से बातचीत ना करें। नहीं, यह मैं नहीं कह रहा हूं। चुप रहने का मतलब क्या है, हम लोग देखेंगे। निर्गमन की किताब मेरे साथ में निकाल लेंगे, उसका 14 अध्याय और 14 पद हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो लिखा है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसीलिए तुम चुपचाप रहो। यह वचन इस महीने के लिए मैं आपको दे रहा हूं। जो जो इस वचन पर विश्वास करेगा, परमेश्वर उसकी ओर से लड़ेगा। परमेश्वर इस वचन को उसके जीवन में पूरा करेगा। लिखा है, यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा। उस समस्या से, उस विरोधी से, उस परेशानी से, उस बीमारी से, उस संघर्ष से, उस रुकावट से, उस बाधा से, उन लोगों से यहोवा आप तुम्हारे लिए लड़ेगा। तुम्हें क्या रहना है? तुम्हें चुपचाप रहना है। तुम्हें लड़ने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें अपनी ताकत को आजमाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें अपने बल, ज्ञान, बुद्धि, समझ को इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें रास्ता ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें गलत तरीकों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें चुप रहना है। और यह कुंजी है, यह एक कुंजी है विजय होने की, बाइबल के अनुसार। तो पहली कुंजी मैं आपको दे रहा हूं इस महीने के लिए, वो है चुप रहना। यदि आपके परिवार में लड़ाई झगड़े हैं, सब आपसे लड़ते हैं, आपको चुप रहना है। आपको कुछ नहीं करना। आपके काम करने वाले स्थान में सब लोग आपके लिए बुरा भला कहते हैं, आपको चुप रहना। आपको कुछ नहीं कहना। कोई आपके विरोध में प्लान कर रहा है तो आपको चुप रहना है। आपको कुछ भी नहीं करना। आपके जीवन में कोई बड़ी समस्याएं आ गई है, आप सोच रहे हैं कि मैं कैसे इसको हैंडल करूं, तो आप चुप हो जाइए। आपको कुछ नहीं करना, आप चुप रहिए। कोई रुकावट, कोई बाधा आ गई है जो आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप चुपचाप हो जाइए, कुछ नहीं करना है। लिखा है, चुप रहो, चुपचाप रहो, साइलेंट हो जाओ, यहोवा आप तुम्हारे लिए लड़ेगा। यहां पर इनके सामने एक बहुत बड़ी बाधा है। लाल समुद्र, पीछे फिरौन इनके पीछे आ रहा है, इनको पकड़ने के लिए, इन्हें मारने के लिए। कैसे इस प्रॉब्लम से लड़े, कैसे इसको हैंडल करे, इन्हें नहीं पता। तब मूसा कहता है कि यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुम चुपचाप रहो। हो सकता है आज आपके आगे भी समस्या है, पीछे भी समस्या है, चारों तरफ से आप समस्याओं से घिरे हुए। बाइबल कह रही है, यहोवा आप लड़ेगा, तुम चुपचाप रहो। उस युद्ध को अपने हाथों में न ले, उस युद्ध को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दें। अपने जीवन के संघर्ष को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दें, अपने हाथों में ना ले। कई बार लोग अपने हाथों में लिए हुए उन चीजों को लिए हुए हैं, लेकिन मैं आपको उत्साहित करूंगा, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर है तो उन्हें अपने हाथों से छोड़ दे और परमेश्वर पर सौंप दे, परमेश्वर के सम्मुख रख दे। प्रभु, मुझे नहीं पता कि कैसे इसे बाहर निकलना है, आप निकालिए। इसीलिए बाइबल कहती है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, उसे तेरा ध्यान है। बाइबल कह रही है कि तू चुप हो जा और तुम्हारे लिए यहोवा अपने आप लड़ेगा। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, भजन संहिता की किताब मेरे साथ में निकाल ले आप, और 46 अध्याय हम लोग पढ़ेंगे, उसका 10 पद में लिखा है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर ऊंचा गढ़ है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं।
तुम्हें चुप होना है बस। परमेश्वर युद्ध क्षेत्र में भी चुप रहने के लिए कहता है। युद्ध चल रहा है, वो कह रहा है कि तुम चुपचाप हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं करना। विरोधी मारने के लिए आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तुम चुपचाप हो जाओ, मैं हैंडल कर लूंगा, मुझे मौका तो दो। हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो परमेश्वर को मौका नहीं देते काम करने के लिए। वो खुद ही लगे रहते हैं, खुद ही लगे रहते हैं, अपनी बल शक्ति ज्ञान बुद्धि समझ से अपनी पूरी कोशिश करते रहते हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन कई बार हमें चुप रहने में भी हमारी भलाई है। कई बार चुप रहने में हमारी भलाई है। उस बोझ को अपने ऊपर न बढ़ाएं, अतिरिक्त बोझ अपने ऊपर ना डालें, बस चुप हो जाएं, प्रभु को सौंप दे। प्रभु आप देखिए, मेरा विश्वास है कि आपका परमेश्वर इतना महान है, कहता है चुप रह, मैं तेरी ओर से लड़ूंगा। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। हम देखते हैं यहोशापात के जीवन में ऐसी एक बड़ा संकट उसके सामने था। वो एकदम से उससे लड़ने नहीं गया, एकदम से उस समस्या को हैंडल करने के लिए नहीं गया। उस बाधा को, उस रुकावट को देखकर वो एकदम से उसने एक्शन नहीं किया। उसने क्या किया? वो परमेश्वर के भवन में गया और परमेश्वर को उसने उस समस्या को सौंप दिया। प्रभु मेरा तो बस नहीं चलता, प्रभु मैं तो लड़ नहीं सकता, मेरे पास तो इतनी ताकत नहीं है, इतनी सेना नहीं है, ये विरोधी बहुत ज्यादा है, मैं क्या करूं? परमेश्वर ने कहा तू चुप रह, तुझे लड़ना ना होगा, तेरी ओर से मैं लड़ूंगा। और परमेश्वर लड़ा और वह बिना लड़े विजय हो गया। यहोशापात बिना लड़े विजय हो गया। यही मैं आपको समझाना चाहता हूं। इस महीने आपको चुप रहना है, परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा और आप बिना लड़े विजय होंगे। बाइबल कहती है संग्राम तो यहोवा का है, जय हमारी है। विजय आपकी है, जय आपकी है, चाहे कितना भी बड़ा तूफान आपके जीवन में क्यों ना हो। मरकुस सुसमाचार उसका 4 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर हमें देखने को मिलता है कि एक बार यीशु मसीह और उसके चेले नाव में बैठे हुए हैं और अचानक से समुद्र में तूफान उठने लगा, लहरें उठने लगी, उनकी नाव डूबने लगी और यीशु मसीह पिछले भाग में सो रहे हैं। जब चेले उस समस्या को हैंडल नहीं कर पाए, क्योंकि सभी मछुआरे थे और अच्छे से जानते थे कि इन लहरों से, इन तूफानों से कैसे हमें निपटना है, और उन्होंने सब कुछ कर दिया, अपनी बल शक्ति ज्ञान बुद्धि का प्रयोग उन्होंने कर लिया। जब कुछ भी ना बन पड़ा, जब उन्हें लगा कि क्या अब हम मरने ही वाले हैं, तब कोई यीशु के पास गया और यीशु को उठाया। प्रभु क्या तुम्हें चिंता नहीं कि हम मरे जाते हैं? यीशु उठे और यीशु ने उस पानी और उस तूफान को कहा थम जा, शांत हो जा, और सब कुछ शांत हो गया। मेरे कहने का मतलब है आप प्रभु के पास जाएं, आप चुप हो जाएं, प्रभु के पास जाएं, प्रभु से कहें प्रभु मेरे जीवन में यह समस्या है, वचन कहता है कि तू हमारी ओर से लड़ेगा, हमें चुपचाप रहना है, प्रभु आप हैंडल करें, अपने वचन के अनुसार मेरे जीवन में काम करें। मेरा विश्वास है कि आपके जीवन में उठने वाले हर एक तूफान, हर एक आंधी प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही शांत कर देगा। चाहे कोई भी आपसे लड़ रहा है, चाहे कोई भी आपके विरोध में कार्य कर रहा है, चाहे कोई आपके लिए योजना बना रहा है, चाहे कोई भी समस्या, कोई भी रुकावट, कोई भी बाधा, कोई भी बीमारी, कोई भी कुछ भी आपके जीवन में क्यों नहीं चल रहा है, लेकिन एक बार इस वचन पर भरोसा करके देखें। यह वचन कहता है कि यहोवा तुम्हारी ओर से लड़ेगा। तुम चुपचाप हो जाओ,
मैंने कहा कई बार हमारी विजय चुप में होती है। जब हम चुप रहते हैं तब हम विजय होते हैं। बहुत बार बाइबल में परमेश्वर ने उन लोगों को विजय किया। परमेश्वर उनकी ओर से लड़ा जो चुपचाप रहे। परमेश्वर ने यहोशू से सब लोगों से कहा, इस यरीहो की दीवारों के चारों ओर चक्कर लगाओ। 7 दिन तक चक्कर लगाना और कुछ मत बोलना, चुपचाप रहना। उन्होंने वैसे ही किया। अंत में क्या देखते हैं? वो दीवार गिर पड़ी। कहने का मतलब है, चाहे कितनी भी बड़ी रुकावट हो, कितनी भी बाधा हो, आप चुप रहेंगे। आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखेंगे। वो रुकावट, वो बाधा आपके जीवन से दूर हो जाएगी। बस चुप रहे, वचन पर भरोसा रखकर चुप रहे और परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। मेरा विश्वास है प्रभु इस वचन को इस पूरे मार्च महीने में आपके जीवन में पूरा करेगा। इसीलिए बिल्कुल भी निराश ना होएं, बिल्कुल भी दुखी ना होएं, चिंतित ना होएं, परेशान ना होएं। बस प्रभु पर भरोसा रखें, वो आपके जीवन में काम करेंगे। आपको चुप रहना है, भरोसा रखना है, कार्य प्रभु करेगा। संग्राम तो यहोवा का है, जय आपकी है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे।